लेकिन इन्होंने ना खुद काम किया ना हमें करने दिया। आज मैं कहता हूं कि 15-20 दिन पड़े हैं, आ जाओ चेयर पे बैठो और 15 दिन के अंदर वो काम कर जाओ जो आप पूरे 5 साल होने को है आप नहीं कर पाए। जितनी सोने की चिड़िया आपने उधमपुर को बनाना है बना लीजिए, हम आपको नहीं रोकते। आइए और कल ही हाउस के अंदर मीटिंग प्रोसीड कीजिए। अरे बैठ जाओ ना, ठीक बैठ। ये थोड़ा 6 ਦਾ 6 ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਈਏ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਸੋਂ ਆ ਰਿਹਾ थोड़ा ब्रीफली पढ़ी लो, इतनी बड़ी हां साड़ा टाइटल होता है वो टाइटल अलग अलग टाइटल अलग है साला 21 तरीक ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਆ ਸਿਰਫ ਵੇਟ ਕਰਾ ਮਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਪੀ ਕਰ ਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਸ ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਮ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਲ ਹੋਈਏ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ जो 3 तारीख को जो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर को हमने ट्रिब्यूनल में उसको चैलेंज किया। उसका जो 11 तारीख को जो फैसला आया उसमें क्लियर कट लिखा था कि हम एज ए काउंसलर रहेंगे, लेकिन जो हाउस के अंदर जो प्रोसीडिंग है उसमें भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन इसको इसी ऑर्डर को हमने माननीय उच्च न्यायालय के अंदर इसको चैलेंज किया और वहाँ से जो फैसला 21 तारीख को ये जो ऑर्डर है ये निकला है। हम उसमें क्लियर कट है कि हम अगर काउंसलर हैं तो एज ए काउंसलर अपना काम कर सकते हैं, वार्डों के अंदर जो है काम कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन तक हम अगर इस ऑर्डर को यहाँ पर नहीं लेकर आए तो उसमें हमारा ये था कि हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम तो स्कूल कभी गए नहीं हैं, लेकिन कुछ एक परिवार है वो इस ड्यूटी के अंदर सबसे वेल क्वालिफाइड है, तो हम तो उनका वेट करते रहे कि शायद, क्योंकि इस ऑर्डर की कॉपी उनको भी मिली थी, तो हम वेट करते रहे कि शायद वही लोगों को फिर से पढ़कर सुना दें। और मैं उन्हीं की स्टेटमेंट को, वो बुजुर्ग हैं शायद वो अपनी बातें भूल जाते हैं, उन्होंने खुद कहा कि जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला है वो उन पर भी वैसे लागू होता है और हम पर भी। और उन्होंने उसमें कहा कि जो प्रीति खजूरिया काउंसलर है वो एज ए काउंसलर हैं लेकिन हम नहीं हैं। लेकिन मैं उन दोनों ऑर्डर्स की कापियाँ भी यहाँ पर लाया हूँ, क्योंकि हमारा अलग अलग जो एडवोकेट है हमारा अलग अलग चल रहा है। इन दोनों के अंदर हमें ये बता दें कि वो कौन सी लाइन है जो ये डिसाइड करती है कि हम काउंसलर नहीं रहे और हाउस के अंदर हम या इस ऑफिस के अंदर हम नहीं आ सकते। ये इस बात का अब वो जवाब है वो बेहतर दे सकते हैं। और उन्होंने खुद कहा है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। तो आज हमने हाई कोर्ट का ऑर्डर दे दिया, हम तो काउंसलर जो है अब एज ए काउंसलर यहाँ हाउस के अंदर प्रोसीडिंग कर सकते हैं। मैं उनको यहाँ से आज निमंत्रण देता हूँ कि आज आप कल ही आइए और हाउस के अंदर बैठिए और प्रोसीडिंग को स्टार्ट कीजिए, ताकि और ऑर्डर वो भी लेते आए कि किस ऑर्डर के तहत वो मतलब कि एज ए प्रेसिडेंट जो कंटिन्यू कर पाते हैं। हालांकि इस ऑर्डर के अंदर जो उनको कोर्ट की तरफ से लिखा गया था उसमें डॉक्टर जोगेश्वर गुप्ता प्रेसिडेंट नहीं या एक्स प्रेसिडेंट नहीं, एज ए काउंसलर इसमें अंदर उनको कॉपी की गई है। तो मैं यहाँ से यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को जो मिसलीड ये फैमिली करती है, और इस फैमिली के अंदर मैं कहता हूं कि इतना जहर है अदर कम्युनिटीज़ के लिए, वो जो आज सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने हमें पिछले 1.5-2 साल से जो हमें परेशान करके रखा है, कभी उस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ। हमारी लड़ाई थी, आज भी है और तब तक रहेगी जब तक लोग हमें काउंसलर चुनाते रहेंगे। वो लड़ाई रहेगी, डेवलपमेंट की लड़ाई रहेगी, लोगों की बेटरमेंट के लिए रहेगी। इस शहर को हम जो कचरे का ढेर शहर बना हुआ है, इस शहर को हम अच्छा सुंदर शहर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम भी एक अपने आप में एक मतलब प्रण लेके आए थे इस काउंसिल के अंदर कि हमें लोगों ने इसीलिए चुन के भेजा था कि आपको इस शहर की जो दशा है उसे सुधारना है। लेकिन इन्होंने ना खुद काम किया ना हमें करने दिया। आज मैं कहता हूं कि 15-20 दिन पड़े हैं, आ जाओ चेयर पे बैठो और 15 दिन के अंदर वो काम कर जाओ जो आप पूरे
5 साल होने को है, आप नहीं कर पाए। जितनी सोने की चिड़िया आपने उधमपुर को बनाना है बना लीजिए, हम आपको नहीं रोकते। आइए और कल हाउस के अंदर मीटिंग प्रोसीड कीजिए। हम आपको यहाँ पर देखना चाहते हैं, अपने सामने हम देखना चाहते हैं कि आपकी जो वर्किंग है अब 15 दिनों के अंदर किस तरह की रहती है। हाँ जी।